हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप सभी अच्छे होंगे और आप सभी का रिवीजन भी अच्छी तरह चल रहा होगा। तो देखिए, हम यहाँ पर जो हमारा HSSC ग्रुप डी का पेपर होगा उसके हम 1 मॉक टेस्ट डिस्कस कर रहे हैं। तो देखिए, लास्ट वीडियो में हमने अपने 10 क्वेश्चन रीजनिंग के और 15 क्वेश्चन मैथ के डिस्कस कर लिए थे। तो आज हम अपने 26 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, जो अपना हरियाणा जीके के 25 क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए, 26 क्वेश्चन क्या है। 1857 के स्वाधीनता संग्राम में राव तुलाराम ने किस क्षेत्र में अंग्रेजों का मुकाबला किया था। तो राव तुलाराम ने किस क्षेत्र में अंग्रेजों का मुकाबला किया था? नारनौल रेवाड़ी में। कहाँ पर? नारनौल और रेवाड़ी में। ठीक है। अभी देखिए 27 क्वेश्चन। खिलाफत आंदोलन का हरियाणा में विरोध कैसे हुआ था? तो खिलाफत आंदोलन का हरियाणा में विरोध कैसे हुआ था? स्कूल में पढ़ना छोड़कर, सही बात है। सरकारी पदक लौटाकर, सही है। खिलाफत कमेटी बनाकर, ये भी सही है। तो कौन सा ऑप्शन होगा? ये है सभी, यानी कि डी ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना? सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मारकंडा नदी मुख्य रूप से किस जिले में बहती है? मेवात या फिर भिवानी? तो मारकंडा नदी किस क्षेत्र में बहती है? मारकंडा नदी आपकी कुरुक्षेत्र जिले में बहती है। कहाँ पर बहती है? कुरुक्षेत्र जिले में बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सी हरियाणा की झील नहीं है? कोटला झील मेवात में हरियाणा की है। दमदमा झील हरियाणा की है। लीलपुर झील हरियाणा की। चिल्का झील आपकी कहाँ है? उड़ीसा में है। तो ये झील आपकी क्या है? हरियाणा की झील नहीं है। तो बी ऑप्शन क्या हो गया अपना? राइट हो गया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 30 क्वेश्चन। हरियाणा में गेहूं की सबसे अधिक पैदावार किस जिले में होती है? तो हरियाणा में गेहूं की सबसे अधिक पैदावार आपकी सिरसा जिले में होती है। कहाँ पर होती है? सिरसा जिले में होती है। 31 क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी फसल अच्छी जल निकासी वाली, उर्वर, मृदा, मध्यम तापमान और ढेर सारी धूप की आवश्यकता रखती है? तो कौन सी रखती है? आपकी मकई। कौन सी? मकई आपकी है जो फसल अच्छी जल निकासी वाली, उर्वर मृदा और तापमान और ढेर सारी धूप की आवश्यकता क्या रखती है? ठीक है, मकई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 32 क्वेश्चन। देखिए 32 क्वेश्चन क्या है। सिरसा की मंजियाना परियोजना किस मिशन के तहत आती है? तो सिरसा की मंजियाना परियोजना है वो आपकी बागवानी मिशन के तहत आती है। किसके तहत आती है? बागवानी मिशन के तहत। 33 क्वेश्चन देखिए, फल्गु टैंक एक पर्यटक स्थल है, कहाँ पर स्थित है? तो फल्गु टैंक एक पर्यटक स्थल है वो आपका कैथल जिले में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? कैथल जिले में स्थित है। 34 क्वेश्चन देखिए, सुभाष चंद्र बोस पार्क कहाँ स्थित है? पानीपत, अंबाला, पटवारी और हिसार। तो सुभाष चंद्र बोस पार्क है वो आपका कहाँ पर स्थित है? बताओ सभी। ये आपका सुभाष चंद्र जो बोस पार्क है वो आपका अंबाला में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? अंबाला में सुभाष चंद्र बोस पार्क स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, हरियाणा में पनघट से संबंधित गीतों में किस रस की प्रधानता है? तो हरियाणा में पनघट से संबंधित गीतों में आपकी श्रृंगार रस की प्रधानता है। कौन से रस की? श्रृंगार रस की प्रधानता है। 36 क्वेश्चन, दीनबंधु छोटूराम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो दीनबंधु छोटूराम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय आपका मुरथुल सोनीपत में स्थित है। कहाँ पर? मुरथुल सोनीपत में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 37, देवी शंकर प्रभाकर निम्न में से किस क्षेत्र से संबंधित है? तो किस क्षेत्र से संबंधित है अपने देवी शंकर? तो देवी शंकर प्रभाकर आपके सिनेमा से संबंधित है। किससे संबंधित है? सिनेमा से संबंधित है। ठीक है। 38 क्वेश्चन देखिए, राज्य का कार्यकारी प्रमुख है। तो राज्य का कार्यकारी प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल होता है।
कौन होता है? राज्य का कार्यकारी प्रमुख राज्यपाल होता है। 39 क्वेश्चन देखिए, भारत सरकार ने 23 अप्रैल 1966 को अध्यक्षता में विद्यमान राज्य पंजाब में विभाजन और नए राज्य हरियाणा की सीमाएं निर्धारित करने हेतु आयोग बनाया गया था। तो कौन सा किसकी अध्यक्षता में बनाया गया था? ये आपका न्यायमूर्ति जे.सी. शाह। क्या? न्यायमूर्ति जे.सी. शाह। 40 क्वेश्चन देखिए, हरियाणा में हिंदी का प्रथम साहित्यकार कौन थे? तो हरियाणा में हिंदी के प्रथम साहित्यकार आपके चौरंगी नाथ थे। कौन थे? चौरंगी नाथ आपके हरियाणा में हिंदी साहित्य के प्रथम साहित्यकार थे। 41 क्वेश्चन, कुरुक्षेत्र महात्म्यम किसके द्वारा रचित साहित्य है? तो ये आपका किसके द्वारा रचित है? रामचंद्र के द्वारा। कुरुक्षेत्र महात्म्यम किसके द्वारा रचित साहित्य है? रामचंद्र के द्वारा रचित साहित्य है। नेक्स्ट देखिए 42 क्वेश्चन, सूरजकुंड का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? तो सूरजकुंड का निर्माण आपका सूरजपाल तोमर के द्वारा करवाया गया था। सूरजकुंड का निर्माण किसने करवाया था? सूरजपाल तोमर ने करवाया था। 43 क्वेश्चन देखिए, ईख की खेती प्रहसन के लेखक कौन है? तो ईख की खेती प्रहसन के लेखक आपके राजाराम शास्त्री हैं। कौन है? राजाराम शास्त्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन 44, हरियाणा के किस शहर में मेट्रो सबसे पहले पहुंची थी? तो हरियाणा का कौन सा शहर था जहां पर सबसे पहली मेट्रो पहुंची थी? आपकी गुड़गांव यानी कि गुरुग्राम। तो हरियाणा के गुरुग्राम में सबसे पहले आपकी मेट्रो पहुंची थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखो 45 क्वेश्चन क्या है, पुरातत्व संग्रहालय हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो पुरातत्व संग्रहालय आपका हरियाणा के झज्जर जिले में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? हरियाणा के झज्जर जिले में आपका पुरातत्व संग्रहालय स्थित है। नेक्स्ट देखो 46 क्वेश्चन, हरियाणा राज्य में हर खेत स्वस्थ खेत मोबाइल ऐप को किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? तो हरियाणा राज्य में हर खेत स्वस्थ खेत मोबाइल ऐप को आपका जयप्रकाश दलाल के द्वारा लॉन्च किया गया था। किसने किया था? जयप्रकाश दयाल ने। 47 क्वेश्चन देखिए, हरियाणा की टीम ने जूनियर नेशनल हॉकी प्रतियोगिता में कौन सा पदक जीता? तो हरियाणा की टीम ने जूनियर नेशनल हॉकी प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता। कौन सा? गोल्ड मेडल जीता था। 48 क्वेश्चन देखिए, हरियाणा के किस जिले के पहलवान विजेंद्र सिंह का वर्ल्ड वाइड बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज हुआ है? तो हरियाणा के किस जिले के पहलवान विजेंद्र सिंह का वर्ल्ड वाइड बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज हुआ है? भिवानी जिले। कौन सा? भिवानी जिले से संबंधित है विजेंद्र सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 49, हरियाणा राज्य में राज्य स्तरीय कपाल मोचन मेले का आयोजन कब किया जाएगा? तो हरियाणा में राज्य स्तरीय कपाल मोचन मेले का आयोजन आपका 16 नवंबर से 19 नवंबर तक किया गया था। और ये कपाल मोचन मेला कहाँ पर लगता है? आपका यमुनानगर में लगता है। कहाँ पर लगता है? यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट में लगता है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए 50 क्वेश्चन, हरियाणा राज्य के किस जिले में वन विभाग द्वारा पहला बंदी गृह बनाया जाएगा? तो हरियाणा राज्य के किस जिले में वन विभाग द्वारा बंदी गृह बनाया जाएगा? यमुनानगर जिले में। कौन से जिले में? यमुनानगर जिले में बनाया जाएगा। नेक्स्ट देखिए 51 क्वेश्चन, हिंदी का आठ कंगन को आरसी क्या वाक्य में रेखांकित पर्यायवाची? आरसी का पर्यायवाची क्या होगा? मुकुर। क्या होगा? मुकुर। आरसी यानी कि मिरर, शीशा। तो ये आपका आरसी का पर्यायवाची होगा मुकुर। 52 क्वेश्चन देखिए, उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही समान अर्थ वाला हो। तो क्या दिया हुआ है? मेधा। तो मेधा का समान अर्थ क्या होगा? हमें ये बताना है। अनोखा, मति, भला, मयूख। तो मेधा का समानार्थी शब्द होगा मति। क्या होगा? मति।
नेक्स्ट देखिए 53 क्वेश्चन, हमें विपरीत शब्द बताना है सृष्टि। सृष्टि का विपरीत शब्द होगा अंत। क्या होगा? अंत। सृष्टि का शब्द का विपरीत अर्थ वाला विकल्प अंत होगा। सृष्टि का अर्थ होता है निर्माण या फिर संसार, और अंत का क्या आता है? समाप्ति। ठीक है, तो इसलिए बी ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना? सही हो जाएगा। वैसे देखो सृष्टि का ये भी हो सकता है का प्रलय, प्रलय आना यानी कि विनाश होना, है ना। अंत होना, अंत का भी यही है, तो बताना इसका क्या होगा सही। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 54 क्वेश्चन, तालव्य ध्वनि नहीं है। च, छ, झ, अण, तो इनमें से तालव्य ध्वनि कौन सी नहीं है? अण। आपकी तालव्य ध्वनि नहीं है क्योंकि अण क्या है? मूर्धन्य है। ठीक है, 55 क्वेश्चन देखिए, शुद्ध वाक्य का चयन करें। सोहन नित्य दंड मारता है, नहीं, गलत है। इस समय सीता की आयु 16 वर्ष है, ये भी गलत है। धनीराम को सौभाग्यवती पुत्री का विवाह कल होगा, ये भी गलत है। क्या सही है? कर्मवीर व्यक्ति को सफलता अवश्य मिलती है, ये आपका ग्रामेटिकली सही है, तो डी ऑप्शन क्या होगा अपना? सही हो जाएगा। 56 क्वेश्चन देखिए, वह तख्त पर सोता है, कौन सा वाक्य है? तो वह तख्त पर सोता है, ये आपका कृतवाच्य है। कौन सा वाच्य है? कृतवाच्य है। 57 क्वेश्चन देखिए, वीर रस का स्थायी भाव क्या है? तो वीर रस का स्थायी भाव है आपका उत्साह। क्या? उत्साह आपका वीर रस का स्थायी भाव है। 58 क्वेश्चन देखिए, आहट प्रत्यय लगाकर हमें सही विकल्प बना है, तो क्या बनेगा? चिकनाहट। क्या बनेगा इसका? चिकनाहट। ठीक है, सी ऑप्शन क्या होगा अपना? राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 59, समलाप का हमें संधि विच्छेद करना है, तो समवालाप का संधि विच्छेद क्या होगा? सम प्लस आलाप। ये किस में है? सी ऑप्शन में, यानी सी ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 60 क्वेश्चन। 60 क्वेश्चन में कृषाणु और कृषाण का हमें शब्द युग्म बताना है। तो देखो कृषाणु बोलते हैं आपके आग को, किसको? आग को, और कृषाण आपके किसान को, तो आग और ये किसान इसका सही हो जाएगा। ठीक है, 62 क्वेश्चन देखिए, हमें ये बताना है कि कौन से ऑप्शन में एरर है। तो देखो, यू शुड बी परसिक्यूटेड फॉर ब्रिंगिंग सीड इनटू ऑस्ट्रेलिया, तो ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी। तो क्या होगा 62 का? डी ऑप्शन अपना राइट होगा, यानी कि किसी भी पार्ट में क्या है अपना एरर नहीं। फॉर ब्रिंगिंग सीड है ना, इसमें एरर है, क्योंकि ब्रिंगिंग सीड क्या है? इसमें क्या आना चाहिए? यू विल बी। इसमें क्या है? इसमें देखो फॉर ब्रिंगिंग सीड इनटू ऑस्ट्रेलिया, तो इसमें क्या है? द एरर किस में है आपका? प्रीपोजिशन में है, प्रीपोजिशन में। ठीक है, तो इसलिए किस पार्ट में एरर है? बी पार्ट में इसका एरर है। ठीक है, बी पार्ट में क्या है? एरर है। 61 क्वेश्चन देखिए, इसमें भी यही बताना है, यू मस्ट आइदर टेल मी द होल स्टोरी और एट लीस्ट द फर्स्ट हाफ ऑफ इट। यू मस्ट आइदर टेल मी, सही है। द होल स्टोरी और एट लीस्ट, ये भी सही है। द फर्स्ट हाफ ऑफ इट, यानी कि इसमें क्या है? नो एरर है, यानी कि इसका क्या होगा? डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, 63 देखिए, हमें ये बताना है सिमिलर मीनिंग प्रोलिफरेट, तो प्रोलिफरेट का सिमिलर मीनिंग होगा रिप्रोड्यूस। क्या होगा? रिप्रोड्यूस इसका सिमिलर मीनिंग होगा। ठीक है, तो डी ऑप्शन क्या होगा अपना? राइट हो जाएगा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो क्या दिया हुआ है इसमें, सिमिलर मीनिंग बताना हमें पैराडॉक्स। तो पैराडॉक्स क्या है? पैराडॉक्स का सिमिलर मीनिंग होगा पजल। क्या होगा? पजल पैराडॉक्स का सिमिलर मीनिंग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 75, इडम फ्रेज दिया हुआ है हमें, टू हैव ए ग्रीन थंब, यानी कि टू हैव ए ग्रीन थंब, यानी कि टू हैव ए नेचुरल इंटरेस्ट इन गार्डनिंग, यानी कि नेचुरल इंटरेस्ट, खुद से इंटरेस्ट होना गार्डनिंग में, तो सी ऑप्शन अपना क्या है? सही हो जाएगा। 66 क्वेश्चन देखिए, इडम फ्रेज है हैव द लास्ट लाफ,
तो इसमें इसका बनेगा विल हैव द लास्ट लाफ, लाफ का क्या बनेगा टू बी विक्ट्रियस एट द एंड ऑफ आर्ग्यूमेंट। ठीक है, क्या टू बी विक्टोरियस एट द एंड ऑफ द आर्ग्यूमेंट। सी ऑप्शन क्या होगा अपना राइट हो जाएगा। ठीक है, अब ये आपका 67 क्वेश्चन में पैराग्राफ दिया हुआ है, इसको रीड करो सभी बच्चे। ठीक है, वीडियो पॉज करके वीडियो पॉज करके रीड कर लेना। मैं आपको क्वेश्चन करवाती हूँ, क्या दिया हुआ है 67। व्हाट इज़ द मेन पर्पज ऑफ ए न्यूज़पेपर, यानी कि न्यूज़पेपर होते हैं उसका पर्पज क्या होता है मेन, प्रोजेक्ट न्यूज़ ऑब्जेक्टिवली एंड इमेजिनेटिवली, यानी ए ऑप्शन अपना क्या है सही होगा। 68 देखिए, हाउ कैन ए न्यूज़पेपर इन्फ्लुएंस लोकल अफेयर, तो क्या होगा बाय probing into the ills of society and railing support for change। सी ऑप्शन क्या होगा सही होगा। 69 देखिए, हाउ कैन द रीडर एयर देयर ग्रीवेंस, तो इसका क्या होगा आपका बाय राइटिंग टू देयर लोकल न्यूज़पेपर। ठीक है, ए ऑप्शन क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 70 क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन देखिए इंग्लिश का, द एक्सप्रेशन वर्ड्स एंड ऑल इन द पैसेज मीन, तो क्या है विद नो अटेम्प्ट टू कंसील। ठीक है, डी ऑप्शन क्या होगा इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब अपने साइंस के क्वेश्चन आ गए हैं। 71 क्वेश्चन देखो, एक घड़ी के स्प्रिंग में संग्रहित ऊर्जा निम्न में से कौन सी होती है, तो एक घड़ी के स्प्रिंग में संग्रहित जो ऊर्जा होती है वो हमारी यांत्रिक ऊर्जा यानी कि मैकेनिकल एनर्जी होती है। कौन सी होती है मैकेनिकल एनर्जी होती है। 72 क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक होती है, कॉपर, कार्बन, हाइड्रोजन, सिलिकॉन। तो जो आपका कॉपर होता है, कॉपर परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है अधिक होती है। कॉपर का एटॉमिक नंबर क्या है 29, हाइड्रोजन का 1, कार्बन का 6 और सिलिकॉन का 14। तो किसकी आई है कॉपर की है ना। नेक्स्ट देखो 73 क्वेश्चन, पिच ब्लेंड अयस्क में मुख्य तत्व क्या है, थोरियम, यूरेनियम, मोलिब्डेनम या फिर मैग्नीज। तो पिच ब्लेंड अयस्क में मुख्य तत्व कौन सा आपका यूरेनियम, कौन सा है यूरेनियम आपका मुख्य तत्व है। नेक्स्ट देखिए 74, निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य पदार्थ आहारी रेशे प्रदान नहीं करता है, वोल ग्रेन्स, वोल पल्सेस, साबुत दालें, फल सब्जियां या फिर मिल्क। जो अपना मिल्क होता है वो खाद्य पदार्थ क्या है आहारी रेशे प्रदान नहीं करता है। तो डी ऑप्शन क्या है अपना सही हो जाएगा। 75 देखिए, निम्नलिखित में से कौन प्रकाश के रंग को निर्धारित करता है, एम्पलीट्यूड, इंटेंसिटी, वेवलेंथ या फिर बाय इट्स वेलोसिटी। तो प्रकाश के रंग को कौन निर्धारित करता है, बाय इट्स वेवलेंथ, यानी कि तरंगदैर्घ्य वो क्या होती है वो प्रकाश के तरंग को निर्धारित करती है। 76 क्वेश्चन देखिए, वे जीव क्या कहलाते हैं जो उच्च लवण सांद्रता आवास में रहना पसंद करते हैं, एल्किलिफाइल, कैल्सीफ्यूज, हेलोफाइल, नाइट्रोफाइल। तो हेलोफाइल बोलते हैं, हेलोफाइल जीव होते हैं जो उच्च लवण सांद्रता आवास में रहना पसंद करते हैं। ठीक है, 77 क्वेश्चन देखिए, जल किसी अन्य द्रव की अपेक्षा अधिक पदार्थों को घोल सकता है, क्योंकि क्या कि जो जल है पानी किसी अन्य द्रव की अपेक्षा पदार्थों को घोल सकता है। क्यों घोल सकता है, तो बताओ कि जो पानी होता है वो किसी अन्य द्रव की अपेक्षा अधिक पदार्थों को घोल सकता है, क्योंकि इसकी प्रकृति क्या होती है ध्रुवीय होती है, यानी कि इट इज डाइपोलर इन नेचर। ठीक है, अभी नेक्स्ट देखिए 78 क्वेश्चन। 78 क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, पदार्थ के दबाव या तापमान में परिवर्तन के कारण पदार्थ का गैसीय अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, ट्रांसफॉर्मेशन, इवेपोरेशन, कंडेंसेशन या फिर सैचुरेशन। तो पदार्थ के दबाव
या तापमान में परिवर्तन के कारण पदार्थ का गैसीय अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तन होना, वो उसका कंडेंसेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? कंडेंसेशन। 79 क्वेश्चन, लाल लिटमस पत्थर को पोटासियम हाइड्रोक्साइड में रखने पर यह कौन से रंग में परिवर्तन होता है? नीले में। यानी कि लाल लिटमस पेपर को जब हम पोटासियम हाइड्रोक्साइड में रखेंगे तो उसका रंग ब्लू हो जाएगा, यानी कि नीला हो जाएगा। 80 क्वेश्चन, गहरे समुद्र में मोती स्नान करने वाले लोग सांस लेने के लिए किस गैस के मिश्रण का उपयोग करते हैं? तो वो आपके हीलियम और ऑक्सीजन होता है। कौन सी? हीलियम और ऑक्सीजन गैस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 81 क्वेश्चन, तिलचट्टे कॉकरोच में वायु किसके माध्यम से शरीर में प्रवेश करता है? तो देखो तिलचट्टे होते हैं, उनमें लंग्स नहीं होते हैं ना, नहीं होते ना। अरे देखो क्या है, जो तिलचट्टे हैं कॉकरोच में वायु माध्यम किसके द्वारा, एयर है जो एंटर करती है बॉडी में श्वास रंध्र के द्वारा, स्पायरकल्स। ठीक है। 82 क्वेश्चन देखिए, किस युग्म में समान एसआई मात्रक है? तो कार्य और ऊर्जा का क्या होता है? जूल। जूल होता है ना, तो ये क्या है? समान मात्रक है। ठीक है। देखो मोमेंटम का क्या होता है? किलोग्राम मीटर पर सेकंड। बल का, फोर्स का न्यूटन मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है। डिस्टेंस का क्या होता है? मीटर, है ना, और फोर्स का न्यूटन। और प्रेशर का क्या होता है? प्रेशर का क्या? पास्कल होता है ना। तो इनमें क्या है? बस बी ऑप्शन ही अपना क्या है? सही है। ठीक है। अभी देखिए 83 क्वेश्चन। 83 में क्या दिया है? ताप कम करने से जल में कैल्शियम ऑक्साइड की विलेयता बढ़ जाती है। यह विघटन प्रक्रिया क्या कहलाती है? ऊष्माक्षेपी एक्सोथर्मिक प्रोसेस कहलाता है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नायलॉन में इसके एक लकों के मध्य इस प्रकार का बंध होता है। किस प्रकार का? तो क्या है? इन नायलॉन द बॉन्ड बिटवीन इट्स मोनोमर्स इज, कौन सा होता है? बताओ सभी। आयनिक, अमाइड, एच बॉन्ड या फिर एस्टर? तो कौन सा होता है? तो इसमें आपका अमाइड प्रकार का बंध होता है। कौन सा? अमाइड। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 85, विद्युत आवेग एक न्यूरॉन में से यात्रा करते हैं। तो कैसे यात्रा करते हैं वो बताना है हमें। वो आपके देखो दुर्मिका, कोशिकाएं, तंत्रिकाक्ष और तंत्रिका शिरा। कौन सा? दुर्मिका, कोशिकाएं, तंत्रिकाक्ष, तंत्रिकाक्षीय शिरा। ठीक है। सी ऑप्शन अपना क्या है? सही है। अभी नेक्स्ट देखिए 86 क्वेश्चन। ये आपने स्टैटिक जीके के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं, 2-3 करंट के क्वेश्चन भी हैं। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 86 क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? नई दिल्ली में MPL 59वीं राष्ट्रीय सीनियर शतरंज चैंपियनशिप में भारत के 78वें ग्रैंड मास्टर कौन बने? तो कौन बने? कौस्तव चटर्जी बने। कौन? कौस्तव चटर्जी। 87 क्वेश्चन, भारत के किस म्यूजिक कंपोजर ने प्रतिष्ठित ग्रैमी अवार्ड 2023 जीता है? किसने जीता था? रिकी केज ने। किसने? रिकी केज ने, कंपोजर ने प्रतिष्ठित ग्रैमी अवार्ड 2023 जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मेघालय के सीएम के रूप में लगातार दूसरी बार किसने शपथ ली? तो मेघालय के सीएम के रूप में दूसरी बार शपथ कोनराड संगमा ने ली। किसने ली? कोनराड संगमा ने ली। 89 क्वेश्चन, किस राज्य ने
मुख्यमंत्री सीखो और कमाओ योजना शुरू करने की घोषणा की है? तो मध्य प्रदेश राज्य ने मुख्यमंत्री सीखो और कमाओ योजना शुरू करने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 90, किसके द्वारा लिखित नई पुस्तक नालंदा का विमोचन किया गया है? तो ये आपकी अभय के ने आपकी पुस्तक लिखी है, नालंदा का विमोचन किया गया है, जिसमें 91 देखिए, निम्नलिखित में से कौन संविधानेतर संस्था है? तो कौन सी आपकी नीति आयोग, यानी कि जो नीति आयोग है आपकी, वो आपकी क्या है? संविधानेतर संस्था है। 92 क्वेश्चन देखिए, नागरिकता से संबंधित प्रावधान संविधान के किस भाग में उल्लिखित है? उल्लिखित है। नागरिकता से संबंधित प्रावधान वो आपके भाग 2 में है। कौन से में? भाग 2 में स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 93 क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? चुनाव आयोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत स्थापित किया गया है? तो चुनाव आयोग आपका आर्टिकल 324 के अंतर्गत स्थापित किया गया है। किसके अकॉर्डिंग? आर्टिकल 324 के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट देखिए 94, निम्नलिखित में से कौन सी कृषि प्रक्रिया पर्यावरण संरक्षण में सहायक है? तो कौन सी कृषि प्रक्रिया है जो पर्यावरण के संरक्षण में सहायक है? जैविक कृषि, यानी कि ऑर्गेनिक फार्मिंग। 95 क्वेश्चन, किस पर्वतीय स्थल को सतपुड़ा की रानी कहते हैं? तो ये आपकी पंचमढ़ी है जो, उसको सतपुड़ा की रानी कहा जाता है। किसको कहते हैं? सतपुड़ा को आपको पंचमढ़ी की रानी कहा जाता है। 96 क्वेश्चन, जनसंख्या के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो जनसंख्या के अध्ययन को डेमोग्राफी कहते हैं। ये आपको इंग्लिश में याद रखना है। ठीक है, क्या बोलेंगे? जनसंख्या के अध्ययन को डेमोग्राफी बोलेंगे। 97 क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस द्वीप समूह को सीप द्वीप कहा जाता है? तो ये आपका कौन सा द्वीप है? फर्रो द्वीप है। फर्रो द्वीप, उसको सीप द्वीप कहा जाता है। किसको बोलते हैं? सीप द्वीप को फर्रो द्वीप बोला जाता है। 98 क्वेश्चन, शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? तो शेरशाह थे, उनका मकबरा आपका सासाराम बिहार में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? सासाराम बिहार में। अभी देखिए 99 क्वेश्चन, मरमर विधि से गोल गुंबज का निर्माण किस शासक द्वारा किया गया था? तो मरमर विधि से गोल गुंबज का निर्माण आपका मोहम्मद आदिल शाह के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? मोहम्मद आदिल शाह के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 100 क्वेश्चन, और आज का आपका लास्ट का क्वेश्चन, महात्मा गांधी के नेतृत्व में किया गया प्रथम जन आंदोलन राष्ट्रीय आंदोलन था। कौन सा था? असहयोग आंदोलन। ठीक है, तो ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। तो ये थे हमारे आज के 100 क्वेश्चन तक। आई होप सभी को क्वेश्चन क्लियर हुए होंगे। अगर फिर भी किसी बच्चे को डाउट है तो वो अपना कमेंट सेक्शन में बता दिया करो, मैं उसके डाउट क्लियर कर दूंगी। ठीक है, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।